एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी कक्षाओं के गणित को सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकेडमी चैनल को और दबाइए बेल का आइकन। इससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की हर गणित का वीडियो। प्रश्नावली 3.3 कक्षा 7 के गणित। पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो सवाल और जो आकृति है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा साइड में, और फिलहाल हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले जो आकृति है उसको बना लेते हैं। ये दंड आलेख मैंने बना दिया है। यहाँ पर नीचे की जो लाइन है उसमें कुछ पालतू पशु है, साइड में कुछ विद्यार्थी दिए गए हैं। ये कुत्ते, ये बिल्ली, ये खरगोश, ये अन्य प्रकार के जानवर हैं। ये उनका दंड आलेख हो गया। इधर विद्यार्थियों की संख्या दे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, मतलब किस पशु को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब बिल्ली की जो स्तंभ है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 10 विद्यार्थी इसकी पसंद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो कैंसर में क्या हो जाएगा, बिल्ली। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कुत्ते वाली श्रृंखला देख लें कितने पर है, 8 पर है, यानी 8 विद्यार्थियों को कुत्ते पसंद है। तो कह रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो हम लिखेंगे 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों का। ठीक हो गया, ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल नंबर पहले का आंसर था, और आपके मोबाइल स्क्रीन में इधर उसका जो ओरिजिनल दंड आरेख है वो दिखाई देगा। ठीक है, आप उससे भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 करें कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाते हैं, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम दंड आरेख देख लेते हैं। ये दूसरे नंबर सवाल का ये पाई आरेख दिया हुआ है। देखिए क्या दिया, वर्ष दे दिया, इधर सन दिया है, इधर पुस्तकों की संख्या दे दिया है कि कौन से वर्ष में कितने पुस्तक यहाँ पर मतलब रखे गए बिक्री के लिए, जो कुछ भी है बेचने के लिए कितनी पुस्तक कौन से सन में होगा। ईयर्स वाइज ये आरेख दे दिए। तो जो आपकी किताब में ओरिजिनल डायग्राम मिलेगा वो भी आप इजेक्ट नहीं बता रहे कि नहीं ये 200 बीच में किधर है, तो आप एक अंदाज़ा इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग पूछ रहा है। जैसे ये चीज़ इसके बारे में पूछेगा तो हम लगभग 200 थोड़ा सा कम है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। अंदाज़ा लगाने के लिए और भी जो नीचे सवाल हैं उसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। अब इस फिगर को देख करके जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1989, 90 और 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, यानी 1989, 1990 और 1992 में। तो उसके नीचे क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक बेची गई, और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो ध्यान दीजिए 400 के आसपास कौन सा है, ये 400 के ऊपर लगभग है, तो समझ लीजिए 475 की बात इसी का कर रहा है। और उसके बाद कर रहा है 225 पुस्तकें, तो 200 से हल्का से ऊपर कौन सा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये 200 से हल्का ऊपर 92 वाला है, नहीं समझ लीजिए 225 के अंदर की बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। में 225 से 250 कौन होगा, यही होगा 91 वाला, नहीं सॉरी 250 नहीं है, तो समथिंग में जाएगा। इसी प्रकार से हमको लगभग अंदाज लगाना है, 5-10 आगे भी से कर लेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होना है। तो पहला सवाल 1989, 90 और 92 का पूछ रहा है। 1989, 90, 92। 1989 में 200 से थोड़ा सा कम है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 170 के समथिंग मान लेते हैं, लगभग मानेंगे, हो जाएगा ये लगभग 170। 1990 का हमको कंफर्म हो गया सवाल के माध्यम से, इसको भी हम लगभग में ही डिनोट करेंगे 475। और 1992 का 225, लगभग 225, लगभग इसलिए कि जो भी पाई आरेख दिया हुआ है ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसी लाइन में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है
किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो 475 आप देख रहे हैं 1990 में, यहाँ लिखेंगे 1990 में 475 और 225 यानी 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो 250 का मतलब यही आएगा आधा इसका, ये तो ऊपर है, ये कि ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो 1989 और 1992 में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करा, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो जो पुस्तक बेचा गया उसका आकलन हम लोग क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें। तो चौथे का आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पुस्तक। ठीक है, ये दूसरा सवाल समाप्त हुआ। इसी प्रकार चलते हम लोग तीसरे सवाल में। तीसरा नंबर सवाल करा, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख के रूप में निरूपित कीजिए। एक आंकड़ा दिया उसे दंड आरेख में बनाना है, कुछ सवाल दिए गए उसको आप दिया है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले आंकड़ा बना लेते हैं इसका। ये तीसरा नंबर सवाल, ये दंड आरेख इसका बन गया। अब क्वेश्चन पहला ए नंबर का रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, जो आप डायग्राम बनाए उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे स्केल को 0 से शुरू करेंगे और 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। यहाँ पर हमने एक इकाई में कितना माना है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी हैं इधर इस साइड में। ठीक है, ये उनकी कक्षाएं हैं नीचे की तरफ, ये जो लाइन है ये कक्षा की लाइन है। ठीक है, और स्केल पर अधिकतम मान 135 सवाल में दिया तो हम कितना लिए, 140 तक लिए हैं। यहाँ लिखेंगे स्केल पर 135 से अधिक मान कितना, 140 पर खत्म करेंगे। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन स्केल के बारे में हो गया। अब बी नंबर में करा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन करा, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो देखिए 5वीं में अधिकतम है, यहाँ लिखे 5वीं में कितना है, 135 सबसे अधिकतम, और उसके बाद न्यूनतम पूछ रहा है। 5वीं में 135 अधिकतम हो गया और न्यूनतम किस में है, 10वीं में है। 10वीं में कितना है, 80 न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसका कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। देखिए दूसरा नंबर कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अनुपात पूछा है 6वीं और 8वीं में। तो 6वीं में टोटल कितने हैं, 120 हैं, और 8वीं में कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, 6वीं में 120 हैं और 8वीं में 100 हैं। अब अनुपात निकालना है तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 12/10, इसको काट लेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 6/5 बराबर अनुपात क्या हो जाएगा 6 संबंधे
5। ठीक, ये 5वीं, अरे सॉरी, ये हो गया आपका 6वीं और 8वीं के बीच अनुपात। चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा नंबर सवाल करा कि एक विद्यार्थी के प्रश्न सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए पहले आरेख बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का दंड आरेख। इधर मैंने अंक लिए हैं इस साइड में, इधर विषय के नाम दे दिए हैं। ये जो लाइन वाले आप दंड देख रहे हैं ये क्या है, प्रथम सत्र का है, जो खाली है द्वितीय सत्र का है। लगभग मैंने इकाई अंक दर्शा दी। एक इकाई को हमने कितना माना है, 10 अंक के बराबर माना है। आप जब इसे बनाएंगे तो इंची के माध्यम से बनाएंगे, नाप के बनाएंगे, सुंदर आकृति बनेगा। अब इस दंड के आरेख के आधार पर हम सवाल का जवाब देंगे। सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या करा है इसमें का, चौथे नंबर करा, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन सभी विषयों में किस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार किया। तो सबसे ज़्यादा सुधार गणित में हुआ है, क्योंकि पहले 88 पाता था प्रथम सत्र में, दूसरे सत्र में कितना पाया, 95 पाया। यहाँ लिखेंगे गणित विषय में ज़्यादा सुधार हुआ। ठीक है। दूसरा नंबर क्या करा, किस विषय में सुधार कम है। ध्यान से देखिए, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो सबसे कम आपको किस में करा, सामाजिक विषय में, क्योंकि 73 से सिर्फ 75 ही किया है। यानी सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। देख लेते हैं। हाँ, एक विषय हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आप देख रहे हैं प्रथम सत्र में 72, द्वितीय में 65 हो गया, नीचे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे रहा है। ठीक है। सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ये दंडारेख आपको बनाने, मेरे पास कोई इंची स्केल नहीं है, मैं एक अंदाज से बनाया। आप लोग जब इंची से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस सवाल में लगभग कहेगा उसे हम लगभग मान के हल कर लेंगे। ठीक है। चलते अगले सवाल पे। 5वां नंबर सवाल करें, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। कुछ खेल के नाम दिए गए हैं, उसमें देखने वाले लोगों की नाम संख्या है और भाग लेने वाले। तो आप लोग जिस प्रकार से अभी हम इसके पहले बनाए हैं, जो नंबर था ना प्राप्तांक पूर्णांक का, प्रथम सत्र में कितना नंबर आया, द्वितीय सत्र में कितना नंबर आया, ठीक उसी प्रकार से इसका भी आरेख आप लोग बना के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। उसी प्रकार से बनाना है, एक सीधा आरेख दे देना है। यहाँ पे थोड़ा जो खेल के नाम दिए गए उसको दूर दूर लिखना है। इसे क्रिकेट दिया है, बास्केटबॉल दिया है, उसके बाद तैरना है, हॉकी है, खेल कूद है। ठीक है। और क्या क्या, देखना और भाग लेने वाला। इधर लोगों की संख्या दिया है, लोगों की संख्या। संख्या हम जब भी स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें संख्या बड़ा बड़ा है, 600 है, 400, 500 है। अधिकतम संख्या इसमें 1240 है। तो मतलब हमको कहाँ तक जाना चाहिए, 1300 तक जाना चाहिए। तो हम 100 के डिस्टेंस पर इसको लिख लेंगे पूरा, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, इसी करके 1300 तक लिख लेंगे इसको। और फिर जो भी मान दिया, ऐसे क्रिकेट के लिए 2 दिया है, देखने वालों की संख्या 1240 और भाग लेने वाले 620। तो एक आरेख बनाएंगे देखने वालों की जो 1240 समथिंग जाएगा, और एक है भाग लेने वाले की 620 जो इसके पास में आएगा। ऐसे सटा सटा के दोनों बनाएंगे। फिर बास्केटबॉल के लिए 470 देखने वालों की है, तो 470 के समथिंग देखने वालों को बना लेंगे। और उसके बाद भाग लेने वालों का 320 है, तो 320 समथिंग भाग लेने वाला का।
ऐसे ही सबका बना के जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। 6वां नंबर सवाल दिया है कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। तब अभ्यास के स्टार्टिंग में एक चित्र मिलेगा 3.1, सारणी नंबर 3.1 मैं लगा दूंगा अभी पिक्चर। सारणी नंबर 1, इसमें सारणी बनाना नहीं, सारणी ऑलरेडी बना हुआ है। सारणी नंबर 1 किताब में दिया है, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसमें सारणी आपको बनाना नहीं है, किताब में पिक्चर दिया हुआ है, आराम से उसको देखिए और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बड़े आसानी से दे लेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।